कि वो प्रियंका गांधी के नारे के साथ खड़े हैं, लड़की हूं। बिल्कुल प्रहलाद जी, मैं आपके पास फिर से 1 मिनट के लिए आता हूं। बड़ी खबर यह है कि अब बीजेपी की तरफ से जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। कोटा में द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर धारा 144 लागू की गई है। कोटा जिला प्रशासन ने 144 धारा लगा दी है। बीजेपी ने फैसले पर सवाल उठाए हैं। सरकार पर वार भी शुरू हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने ट्वीट किया है, क्या सत्य का दमन इससे स्पष्ट नहीं है। यह ट्वीट किया है शहजाद पूनावाला ने। राजस्थान में कौन सत्ता में है, कौन नहीं चाहता कश्मीर फाइल्स की सच्चाई जो है वो बताई जाए। तो यह ट्वीट किया है शहजाद पूनावाला ने। तो अब देखिए ट्वीट, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ट्विटर पर लिखा है शहजाद पूनावाला ने, क्योंकि कोटा में कल से धारा 144 लगाई जा रही है। कोटा में द कश्मीर फाइल्स को लेकर धारा 144 कल से लागू होगी। कोटा जिला प्रशासन ने धारा 144 लगाई है। बीजेपी ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि क्या सत्य का दमन इससे स्पष्ट नहीं है। राजस्थान में कौन सत्ता में है, कौन नहीं चाहता कश्मीर फाइल्स की सच्चाई बताई जाए। तो कोटा में कल यानी 22 मार्च सुबह 6 बजे से 21 अप्रैल यानी 1 महीने तक रात 12 बजे तक धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों में पुलिस अधीक्षक के पत्र का हवाला दिया गया है। पत्र में आगामी दिनों में आयोजित होने वाले त्योहारों, वर्तमान में सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जा रही द कश्मीर फाइल्स फिल्म और चंबल नदी और इसकी नहरों में नहाने के दौरान सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन धारा 144 लागू करना आवश्यक है। आदेश के तहत कहीं भी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी संगठन, संस्था या समुदाय सभा नहीं करेगा एवं जुलूस नहीं निकालेंगे, ना ही कोई उत्तेजक नारेबाजी प्रदर्शन करेंगे। यह प्रतिबंध सरकारी कार्यक्रम, पुलिस, निर्वाचन संबंधी एवं कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा। जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र, विस्फोटक व ज्वलनशील पदार्थ लेकर सार्वजनिक जगहों पर नहीं जा सकेगा। तो ये आदेश जो है वो कोटा प्रशासन की तरफ से दिया गया है। प्रहलाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रहलाद जी, अब देखिए कहा यही जा रहा है कि द कश्मीर फाइल्स जो है फिल्म, बेसिकली कारण वही बनता हुआ दिख रहा है। तो सहयोगी ओम प्रकाश मारू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, अब देखिए स्थिति तो ऐसी बनती दिख रही है, जो कारण बताए जा रहे हैं उन कारणों को लेकर के सवाल तो उठेंगे ही, वो तर्कसंगत कहीं से लग तो नहीं रहे। जी बिल्कुल, सवाल इसलिए भी उठेंगे क्योंकि इससे पहले बड़ा त्योहार जब होली था तो इस तरह की धारा लागू नहीं हुई, तो निश्चित रूप से सवाल तब खड़े होते हैं। इससे पहले भी जब धरने प्रदर्शन हुए तब इस तरह के कोई जो जिला प्रशासन की तरफ से कुछ पाबंदियां नहीं लगाई गई थी, तो निश्चित रूप से अब सवाल खड़े होने लाजमी है और देखना ये होगा कि कल किस तरह से ये जो पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, उस चुनौती का सामना किस तरह से होगा, कर पाएगी ये पुलिस, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। क्योंकि ओम प्रकाश, अब तो अभी प्रहलाद गुंजल ने भी क्लियर कर दिया कि कल किसी भी सूरत में महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी ही। जी निश्चित रूप से जब कोटा उत्तर की महिला बाछवा महिला जब सड़कों पे उतरेगी तो पुलिस के लिए दोहरी चुनौती होगी। एक तरफ जब 144 धारा लागू करने का जो दावा किया जा रहा है और फिर उनको रोकना और महिलाओं की भीड़ को रोकना उनके लिए
पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। उसका सामना कैसे कर पाएंगे, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने साफ तौर से पहले ही कह दिया है कि ये किसी भी स्थिति में रुकने वाला नहीं है। यानी कि महिलाओं की तादाद भी काफी संख्या में बताई जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन से पहले ही वो सूचित कर दिया गया था कि इस तारीख को महिलाओं की तरफ से जो मंत्री के बयान है उसको बवाल खड़ा हुआ, उसको लेकर ये महिलाएं कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन करेगी, रैली निकालेगी, जुलूस निकालेगी। तो देखने वाली बड़ी बात ये बात रहेगी। और पुलिस का पूरा जाब्ता शहर के अलग अलग इलाकों में तैनात रहेगा। पुलिस और जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, दोहरी चुनौती है। एक तरफ उनको रोकना, दूसरी तरफ जो फिल्म है वहां दर्शकों को जाने से रोकना, क्योंकि भीड़ तो लाजमी है, वहां भी भारी संख्या में होती है। तो देखने वाली ये बात है कि कल किस तरह से इन तमाम चुनौतियों से जिला प्रशासन और कोटा पुलिस निपट पाती है। तो ओम प्रकाश, क्या आपकी किसी प्रशासनिक अधिकारी से कोई बात हुई है इस मामले को लेकर के, उनका क्या तर्क है? साथ ही जो फिल्म चल रहे हैं जिन थिएटर में, थिएटर संचालकों से आपकी कुछ बात हुई है कि उन्हें क्या कोई आदेश दिया गया है? हमारी जो कार्यवाहक जिला कलेक्टर हैं राजकुमार सिंह, उनसे भी बातचीत हुई है। हमने सवाल भी करे किए कि ये जो आप कारण बता रहे हैं ये शायद कई सवालों के घेरे में खड़े होते, तो उनका मानना है। एक मिनट ओम प्रकाश, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी धन्यवाद। सतीश जी, कल बीजेपी की महिला मोर्चा जो है वो प्रदर्शन करने वाली है कोटा में, और उससे पहले यह आदेश आ गया है कि कोटा में धारा 144 अगले 1 महीने तक के लिए रहेगी। अशोक गहलोत सरकार की अपीजमेंट की सीधे सीधे जो नीति है वो साफ दिखाई देती है। उनको सत्यता दिखाने से परहेज भी और ऐतराज भी है। जिस तरीके से 144 इम्पोज की है वो अपने आप में ही उनकी नीति और नियत को बता रही है। लेकिन वो मुझे लग रहा है कि खुद की खाई खुद ही खोद रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और जिसमें साफ तौर पर वो बहुसंख्यकों की अनदेखी कर रहे हैं और जो तुष्टीकरण की नीति के रास्ते पर जो चले। तो अच्छा सतीश जी, इसमें 2-3 कारण बताए गए हैं जो प्रशासन की तरफ से कहा गया, उसमें 2-3 कारण बताए गए हैं। एक त्योहारों को लेकर के कहा गया है, दूसरा कहा गया है द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर के, और तीसरा यह कि वहां के नहरों में लोग डूब रहे हैं इस वजह से। तो क्या आपको लगता है कि मेन मुद्दा अगर कुछ है तो वो द कश्मीर फाइल्स फिल्म भी है? दिख ही रहा है, वो तो अंधा आदमी बता देगा। कश्मीर फाइल्स से मुख्यमंत्री ने पिछले परसों जब ट्वीट किए थे एक के बाद एक, उससे उनकी मंशा जाहिर हो रही है कि उस फिल्म के बाद में जो माहौल बनना शुरू हुआ, जिस तरीके की चर्चाएं हुई, क्योंकि इन सब के पीछे कांग्रेस का दोष अब धीरे धीरे सामने आने लग गया कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए, और उसको जब फिल्मांकन हुआ, लोगों ने देखना शुरू किया, तो उनको लगता होगा कि उनके प्रति अब कांग्रेस पार्टी रही से ही जो देश भर में उनकी नीति और व्यवहार से लोग परेशान हुए, इस फिल्म के बाद लोगों में कांग्रेस के खिलाफ एक धारणा लोगों में साफ तौर पर दिखाई देती है। इसलिए जो एक बेचैनी और घबराहट होती है प्रशासन की, वो इस 144 के निर्णय साफ तौर पर दिखती है। तो अब सतीश जी, बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि कल बीजेपी का प्रदर्शन भी होना है। दूसरी बात, अगले 1 महीने तक के लिए कोटा जिले में अगर धारा 144 रहती है तो फिर लोगों को भी परेशानी है। तो बीजेपी फिर क्या कर रही है? अभी करेंगे इसके बारे में क्या किया जा सकता है। हमारी तरफ से जो लीगल, कानून सम्मत और संवैधानिक और लोकतांत्रिक जो भी कुछ होगा उसके बारे में निश्चित रूप से करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। बीजेपी अपने हिसाब से अब देखेगी और आगे क्या करना है वो करेंगे। कोटा कलेक्टर के द्वारा निकाला गया आदेश और सिर्फ ये कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर भी धारा 144 लगाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर पहली बार यह है कि यदि धारा 144 के तहत आप द कश्मीर फाइल्स के ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या थिएटर के अंदर फिल्म देखने के लिए नहीं जाएंगे? और यह क्या थिएटर सार्वजनिक स्थान के रूप में मानते हो या नहीं मानते हो, यह भी एक सोचनीय बिंदु है। लेकिन जिस तरीके की दूषित मानसिकता का परिचय राजस्थान सरकार के नुमाइंदे दे रहे हैं, मुझे लगता है कि एक तरीके से अंदरूनी रूप से कांग्रेस की सरकार ये चाहती है कि जो इतिहास के पन्नों का सच है वो सच दुनिया के सामने नहीं आए, लोगों के सामने नहीं आए।
तो सुन रहे थे आप बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा को, बीजेपी से विधायक भी हैं, द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर के कह रहे थे कि लोग ना देख पाए, शायद यही एक मंशा हो सकती है। लेकिन सवाल बिल्कुल उठ रहे हैं कि आखिर कारण क्या है और धारा 144 लगाने की वजह क्या है, क्योंकि अभी परिस्थितियां जो हैं, कोविड वैक्सीनेशन अगर हो रहा है तो वहां इस तरीके से धारा लागू नहीं होगी, तो अभी ना ही कोविड की स्थिति है। कारण जो भी हैं दिए गए हैं 3, उसमें पर्व त्योहार लोग मना ही रहे हैं, होली अभी जस्ट लोगों ने मनाई है। उसके अलावा द कश्मीर फाइल्स फिल्म लोग पूरे देश में देख रहे हैं, हर जगह लोग देख रहे हैं, अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं, अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और तीसरी जो दलील दी गई है कि नहरों में लोग डूब रहे हैं, तो इसका धारा 144 से क्या कनेक्शन, वहां तो 3 लोग भी जा सकते हैं, 2 लोग भी जा सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि इन सवालों के जवाब कोटा प्रशासन कब देता है, क्योंकि सवाल तो उठेंगे ही और इन सवालों के जवाब मिलने भी जरूरी हैं कि कारण क्या है कि कोटा जिले में इस तरीके से धारा 144 लगाई जा रही है। कल सुबह 6 बजे से इस 144 धारा की शुरुआत होगी, जो कि 21 अप्रैल 12 बजे रात्रि तक लागू रहेगी। कारण क्या है, 3 कारण बताए गए हैं, लेकिन उसके पीछे एग्जैक्ट वजह क्या है यह भी जानने की जरूरत है, यह समझने की जरूरत है और इसका जवाब जो है वो कोटा प्रशासन को देना भी चाहिए। अगर इस तरीके से धारा लगानी है, इतना बड़ा फैसला करना है, तो शायद प्रशासन को सामने आकर के स्थिति स्पष्ट भी करनी चाहिए। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश, आपको आवाज मिल रही है मेरी? लगता है ओम प्रकाश से संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि धारा 144 जो है वो कल से कोटा में लागू होने जा रही है। अब इस मामले को लेकर के बीजेपी आक्रामक हो रही है। बीजेपी ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट भी किया है और वो पूछ रहे हैं कि आखिर कारण क्या है। और इस वक्त उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। राजेंद्र जी, कोटा में कल से धारा 144 लागू करने के प्रशासन के इस आदेश को किस तरीके से देखते हैं? राजेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी राजेंद्र जी, कल से कोटा में धारा 144 अगले 1 महीने तक के लिए लगाई जा रही है, ये आदेश आया है प्रशासन का, कोटा प्रशासन का। किस तरीके से देखते हैं इस आदेश को? इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। धारा 144 लगाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है कानून के अंदर, किस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होनी चाहिए, जो ये इंगित करती है कि 5 से ज्यादा व्यक्ति अगर एक स्थान पर एकत्रित होते हैं तो उससे कानून व्यवस्था भंग हो सकती है। और उसके लिए इस प्रकार का वातावरण होना चाहिए जिन उद्देश्य जिस कारकों के कारण से इस प्रकार की संभावनाएं हैं। आज कोटा के अंदर इस प्रकार की दूर दूर तक कोई संभावनाएं नहीं। ये एक तरह से अधिनायकवाद है। ये लोकतंत्र में जो संविधान में प्रदत्त अधिकार है उनका हनन है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो मौलिक अधिकार है उन पर कुठाराघात है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो राजेंद्र जी, वजह क्या लगती है? मैं समझता हूं कि सरकार को जब ये लगने लग गया कि उनके पाए अब हिलने लग गए और सरकार के मंत्री और सरकार के करिंदे रोज जब गिरने लग गए तो उनके विरुद्ध जन आक्रोश का लावा फूट नहीं पड़े, इससे संभावित खतरे से घबराकर सरकार का ये कुकर्त्य है, ये निंदनीय है। ये संविधान के आर्टिकल 21 में जो हमें स्वतंत्रता पूर्वक अधिकार दिया गया है, राइट ऑफ लिबर्टी दी गई है, ये उसका एक तरह से उल्लंघन करने की कोशिश सरकार कर रही है, जीने के अधिकार का। राजेंद्र जी, एक और चीज उसमें जिक्र ये भी किया गया है कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म जो है उसको लेकर के भी जिक्र किया गया। तो क्या लगता है कि कोटा प्रशासन ये चाहता है कि द कश्मीर फाइल जो फिल्म है वो लोग देख ना पाए?
देखिए, ये कश्मीर फाइल्स फिल्म को जब सेंसर बोर्ड ने अप्रूव कर दिया तो उसके विषय वस्तु पर किसी को भी बात करने का कोई हक नहीं है। और मैं समझता हूं कि इस त्रासदी को जिन लोगों ने भुगता है, जो दुनिया जानती है, हिंदुस्तान जानता है कि कश्मीर और कश्मीर पंडित जो उसमें जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक रहा करते थे, उनका पलायन इस तेजी से हुआ कि वो अल्पमत में आ गए। अब जब इतिहास के पन्नों पर बनी हुई फिल्मों पर इस प्रकार की प्रतिक्रिया करना, ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम है। ये एक तरह से मतों का ध्रुवीकरण करने का अभी से प्रयास है सरकार का, जिसकी निंदा जितनी की जाए वो कम है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। यहां रुकेंगे एक ब्रेक।